राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को कितने वर्गों में बांटा है? वे कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 भागों में बांटा है: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। कृषि वानिकी के तहत वृक्षों को सामान्यतः कितने वर्षों बाद काटा जाता है? 6-7 वर्ष बाद। वीर अब्दुल हमीद वन एवं वन्यजीव पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2012-13 में। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? सन 2000 में। हरित भारत राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत कब की गई? 2014 में। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1992। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। कृषि नीति अपनाने वाला पहला और दूसरा देश कौन है? तो दुनिया का पहला देश जिसने 2014 में एक समर्पित राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति अपनाई वो भारत है, और दूसरा नेपाल। भारत में स्थायी वन के अंतर्गत आने वाला सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। कृषि वानिकी या एग्रो फॉरेस्ट्री के जनक कौन है? जोसेफ रसेल स्मिथ। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? रोका। तुंग्या क्या है? तुंग्या एक प्रकार की कृषि वानिकी प्रणाली है जिसमें फसलों की खेती वनों के साथ की जाती है। तुंग्या कृषि वानिकी एक प्रकार की हिल कल्टीवेशन पर्वतीय कृषि है ये प्रणाली। फसलों का उत्पादन न करके प्राकृतिक भूमि पर पशुओं को चराना किस प्रकार की खेती कहलाती है? इसे कहते हैं रैंचिंग फार्मिंग। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई? 2005-6 में। मियावाकी पद्धति के अंतर्गत किस क्षेत्र में वन लगाए जाते हैं? इस पद्धति के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में वन लगाए जाते हैं। भारतीय बागान प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट, भारतीय बागान प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई? 2014 में। ऐसे क्षेत्र जहाँ पहले से कोई वन नहीं था या कई सौ वर्षों से वन नहीं था, वहाँ पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वन रोपण या वनीकरण या एफॉरेस्टेशन। ऐसे क्षेत्रों में पुनः पेड़ लगाना जहाँ पहले वन मौजूद था लेकिन किसी कारण नष्ट हो गया, पुनर्वनीकरण कहते हैं इसे, रिफॉरेस्टेशन। कृषि वानिकी के अंतर्गत ऐसी कौन सी भूमि उपयोग प्रणाली है जिसमें किसान फसल उत्पादन, पशुपालन के साथ साथ पेड़ पौधे और झाड़ियाँ भी उगाते हैं? कृषि वानिकी के अंतर्गत एक ऐसी भूमि उपयोग प्रणाली को कृषि वानिकी प्रणाली कहा जाता है जिसमें किसान फसल उत्पादन, पशुपालन के साथ साथ पेड़ों एवं झाड़ियाँ खेती भी करते हैं। इसमें क्वेश्चन में ही पूरा आंसर था, ये पूरा एक प्रकार का डिटेल्ड पैसेज था। कृषि वानिकी के मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य हैं एक ही भूमि से फसल, फल, लकड़ी, चारा आदि अनेक उत्पाद प्राप्त करना जिससे आय में वृद्धि हो, मृदा अपरदन रोकना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, जैव विविधता बढ़ाना, एक ही फसल पर निर्भरता कम करना, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। कृषि वानिकी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है: कृषि वन प्रणाली, वन चारागाह प्रणाली, कृषि वन चारागाह प्रणाली, KBC। KB से कृषि वन हो जाएगा, और BC से वन चारागाह, और KBC से कृषि वन चारागाह। K से कृषि, B से वन और C से चारागाह। वन रोपण की प्रमुख तकनीकें कौन कौन सी हैं? तो बीज बुआई, हवाई बीज बुआई, बीज बम, पौधा रोपण, ट्रेंच रोपण, मिश्रित वन रोपण, टैगा प्रणाली, मियावाकी तकनीकी, बायो रेमेडिएशन और रिज एंड फैरो ओपन तकनीक, फेंसिंग, हाइड्रोसीडिंग आदि। हवाई बीज बुआई क्या है? हवाई बीज बुआई में हेलीकॉप्टर, ड्रोन या हवाई जहाज की सहायता से बीजों को दुर्गम और पहुंच से बाहर क्षेत्रों में फैलाया जाता है जहां सामान्य तरीके से बीज बोना संभव नहीं होता। बीज बम क्या है? सीड बॉम्बिंग। बीज बम में मिट्टी, खाद और बीज के बने छोटे छोटे गोले तैयार किए जाते हैं जिन्हें बाद में क्षेत्रों में फेंक दिया जाता है जहां प्राकृतिक रूप से अंकुरण होकर पौधे उग सकें। पौधारोपण प्लांटेशन मेथड क्या है? पौधारोपण में नर्सरी में उगाए गए पौधों को चयनित क्षेत्रों में रोपा जाता है ताकि वहां नियमित रूप से वन विकसित किए जा सकें। ट्रेंच रोपण, ट्रेंच प्लांटेशन क्या है? ट्रेंच रोपण में लंबी खाइयाँ, गड्ढे खोदकर उनमें पौधे का रोपण किया जाता है जिसमें पानी का संरक्षण होता है और पौधों की वृद्धि बेहतर होती है। मिश्रित वन रोपण, मिक्स्ड प्लांटेशन क्या है? इसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधे को एक साथ रोपा जाता है जिससे जैव विविधता बढ़ती है और पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। मियावाकी प्रणाली क्या है? मियावाकी प्रणाली में कम दूरी पर देसी प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाता है, मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में। इस विधि से पौधे लगभग 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं। बायो रेमेडिएशन वन रोपण, बायो रेमेडिएशन प्लांटेशन क्या है? इसमें इस वन रोपण में प्रदूषित मिट्टी या जल को शुद्ध करने के उद्देश्य से विशेष प्रकार के पौधे का रोपण किया जाता है जो हानिकारक तत्वों को अवशोषित कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है। रिज और फरो रोपण क्या है? रिज और फरो रोपण में उभरी हुई मिट्टी की पट्टियां रिज कहलाती हैं और नीची खाइयां फरो बनाई जाती हैं। इन नीची खाइयों में पौधों का रोपण किया जाता है जिससे जल संरक्षण और पौधों की बेहतर वृद्धि होती है। कंटूर रोपण या कंटूर प्लांटेशन क्या है? इसमें ढाल वाले क्षेत्रों में समुच्च रेखाओं के साथ वृक्षारोपण किया जाता है जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है और वर्षा जल का संरक्षण होता है।
बायो फेंसिंग क्या है? बायो फेंसिंग में वन रोपण क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कांटेदार या घने पौधे की बाड़ लगाई जाती है ताकि पशु या मनुष्य द्वारा पौधों को नुकसान न पहुंचाया जा सके। हाइड्रो सीडिंग क्या है? हाइड्रो सीडिंग में बीज, खाद, पानी, मल्च के मिश्रण को उच्च दबाव क्षेत्र से छिड़का जाता है, जिससे बीज समान रूप से फैलते हैं और तेजी से अंकुरित होकर वनस्पति विकसित होती है। ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना है? तो 21.71%। इसके अनुसार भारत में ओपन फॉरेस्ट खुला वन कितना है? 9.50%, मतलब 9.5%। मध्यम सघन वन कितना है? 9.36%। और सघन वन कितना है? तो ये है 1.46%। ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल ट्री कवर या वृक्षारोपण कितना है? 3.40%। भारत की GDP में फॉरेस्ट्री या वानिकी का योगदान कितना है? 1.7%। ISFR 2023 के अनुसार भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक वनावरण है? तो ये भारत की कुल 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक वनावरण है। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है? 8.65। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी? इसके अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति 1988 में बनी थी, जो सबसे लेटेस्ट है, और इसके अकॉर्डिंग देश के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। भारत राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत 2014 में हुई थी। कंपनसेंट्री फॉरेस्टेशन कैंपा क्या है? कैंपा ये है कि अगर कोई इंडस्ट्री या उद्योग पॉल्यूशन या प्रदूषण करता है तो उसे उतने ही रेशियो में वृक्षारोपण या वन लगाना होगा, या उससे सरकारी एजेंसियों या जो भी अप्रोप्रिएट एजेंसी है उसे उतना बजट अवेलेबल कराना होगा जिससे कि वो वन रोपण या वृक्षारोपण कर सकें, और जिससे कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सके। राष्ट्रीय कृषि वानिकी कब शुरू की गई? राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति कब शुरू हुई? तो 2014 में। इसका उद्देश्य है कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, जिससे किसान अतिरिक्त आय प्राप्त कर सके, मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, पर्यावरण संतुलन बना रहे। इस नीति के अंतर्गत 36 वृक्ष प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें कृषि भूमि पर लगाने की अनुशंसा की गई है। सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। नगर वन योजना की शुरुआत हुई थी 2020 में। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की शुरुआत 2023 में हुई थी। ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड एंड एग्रो फॉरेस्ट्री ग्रो क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो ये नीति आयोग द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य बंजर भूमि पर कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना, इसे संक्षेप में ग्रो कहते हैं। मॉडल नियम 2025 के अनुसार क्या परिवर्तन किया गया है? तो इसके अनुसार कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई के नियमों को और सरल किया गया है ताकि किसान अपनी कृषि भूमि पर वृक्षारोपण कर सके, कृषि वानिकों को बढ़ावा मिल सके, और जब भी उन्हें जरूरत हो तो उन वृक्षों को काट के उसका उपयोग भी कर सके, उनकी लकड़ियों का बनो। ग्रो रिपोर्ट एवं पोर्टल कब और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 2024 में नीति आयोग द्वारा। इसका उद्देश्य कृषि वानिकी बंजर भूमि के मतलब हरीकरण को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य कृषि वानिकी को बढ़ावा देना और बंजर भूमि को ग्रीनलैंड में बदलने के लिए बढ़ावा देना, प्रयास करना। राष्ट्रीय कृषि नीति कब शुरू की गई? 2000 में। राष्ट्रीय बांस मिशन कब शुरू किया गया? इसका विस्तार कब शुरू किया गया? तो इसे शुरू किया गया सन 2002 में। इसके 2017 में इसका विस्तार किया गया और इसके अंतर्गत बांस को घास की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। इससे बांस की खेती, व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त हुआ। राष्ट्रीय किसान नीति कब शुरू की गई? 2007 में। पर्यावरण संरक्षण तथा वन रोपण को सतत विकास से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब शुरू की गई? तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम को 2000 में शुरू किया गया, सन 2000 में। इसका उद्देश्य था कि बंजर भूमि पे वन लगा के वन को बढ़ाना, वन मतलब वृक्षों को लगा के। कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा इसका फुल फॉर्म है। ये रहा, इसे कैंपा कहते हैं। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत कब हुई? 1990 में। इसके तहत स्थानीय समुदाय और वन विभाग मिलकर वनों का संयुक्त रूप से प्रबंधन और संरक्षण करते हैं। हर मेड़ पर पेड़ कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में हुई थी। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में हुई थी। इसका शुभारंभ KM मुंशी तत्कालीन कृषि मंत्री ने किया था। उत्तर प्रदेश में ग्रीन चौपाल अभियान की शुरुआत कब हुई? तो ग्रीन चौपाल अभियान की शुरुआत मई 2025 में उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों तथा नगर निकायों में की गई। एग्रीवोल्टेइक फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? उसका क्या उद्देश्य है? तो ये 2025 में शुरू किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन को एक ही भूमि पर एक साथ संचालित करना है। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव के दौरान क्या विशेष उपलब्धि हासिल की गई? जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया गया। एक ही दिन में 37.21 करोड़ पौधे लगाए गए।